यहाँ पे आपको पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले ये जो चार कंपाउंड है फ्यूरन, थायोफिन, पाइरोल एंड बेंजीन, इन चार कंपाउंड का हम एरोमेटिसिटी या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर ये पहले कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सबसे पहले हम कंपेयर करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के डेफिनेशन वाइज पहले तो आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। ये चार स्ट्रक्चर, फ्यूरन क्या है, दिस इज फ्यूरन। देन पाइरोल इज नाइट्रोजन वाला कंपाउंड, यहाँ पे NH है। थायोफिन में क्या होगा, सल्फर होगा, सिमिलर काइंड ऑफ कंपाउंड। एंड फाइनली हमारे पास है बेंजीन। अब एरोमेटिक कैरेक्टर वाइज आपके पास 4n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये सबके पास है। कंटिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस साइक्लिक कंजुगेशन थ्रू आउट द रिंग, मतलब पूरे रिंग में वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होना चाहिए कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरप्शन। ये भी आपको चारों कंपाउंड में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये फर्स्ट कंपाउंड है, दिस इज फ्यूरन, दिस इज पाइरोल, दिस इज थायोफिन एंड आखिरी का आपको पता ही है, दिस इज बेंजीन। जो फ्यूरन, पाइरोल एंड थायोफिन है वहाँ पे एरोमेटिसिटी डेवलप करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर को फील्ड में उतरना पड़ता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और यहाँ पे सल्फर के लोन पेयर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जबकि बेंजीन के केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा 3D शेप इसको देने को कोशिश करते हैं। बेंजीन के केस में जो पाई ऑर्बिटल्स है ऑलरेडी वो आपस में जुड़े हुए हैं बाई पी पाई इंटरेक्शन, आपस में पी पाई इंटरेक्शन से वो जुड़े हुए हैं एंड वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से थ्रू आउट द रिंग डीलोकलाइज्ड हैं एंड दैट इज वाई बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन द अदर 3 कंपाउंड्स, क्योंकि अदर 3 कंपाउंड में आपको लोन पेयर का +m इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, इसका हेल्प लेने का जरूरत पड़ गया था एरोमेटिसिटी को डेवलप करने के लिए। विदाउट द हेल्प ऑफ लोन पेयर्स +m इफेक्ट एरोमेटिसिटी वहां पे डेवलप नहीं हो पाता था। एरोमेटिसिटी वुड नॉट गेट डेवलप विदाउट द हेल्प ऑफ +m इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन द हेटेरोएटम। ऑन द हेटेरोएटम मतलब ऑन ऑक्सीजन या फिर ऑन नाइट्रोजन या फिर ऑन सल्फर। ये है वीकनेस, दिस इज वीकनेस ऑफ थायोफिन, पाइरोल एंड फ्यूरन, और इसीलिए बेंजीन का एरोमेटिसिटी थायोफिन, पाइरोल एंड फ्यूरन से ज्यादा है। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से याद रखना, ये जो वीकनेस है यही इसका स्ट्रांगनेस होगा, ठीक है। ये जो इसका वीकनेस है यही इसका स्ट्रांग पॉइंट होगा, स्ट्रांगनेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम बाद में देखेंगे, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। तो अब तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है थायोफिन, पाइरोल, फ्यूरन से, ये हमें पता चल गया। लेकिन इन तीनों में आप कंपैरिजन कैसे करोगे? कंपैरिजन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले कंपेयर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द 3, उसके बाद नाइट्रोजन एंड सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर। अब ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन चाहेगा अपने -I इफेक्ट से उसको अपने पास खींच के रखने के लिए, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में कम पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो ऑक्सीजन्स लोन पेयर इज हाईली अट्रैक्टेड बाय द -I इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड दस पार्टिसिपेट, इसका पार्टिसिपेशन लो रहेगा, तो पार्टिसिपेट्स इन डीलोकलाइजेशन, पूरे थ्रू आउट द रिंग जो डीलोकलाइजेशन होता है। ये अगर आपका जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है आपका एक्स हो सकता है ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर, एंड यहाँ पे आपका 2 डबल बॉन्ड है, तो एक्स के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर
थ्रू आउट द रिंग डिलोकलाइज रहेगा, तभी हम इसको प्रॉपर एरोमेटिक बोल पाएंगे। लेकिन अगर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि -I इफेक्ट भी इसका बहुत ज्यादा होगा, तो फिर इस लोन पेयर को वो क्या कर देगा, वो अनअवेलेबल कर देगा टुवर्ड्स द डीलोकलाइजेशन, और उसके लिए एरोमेटिसिटी इसका कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट अनअवेलेबल तो नहीं कर सकता, बस कम कर सकता है इसका पार्टिसिपेशन को। दस पार्टिसिपेट्स इन डीलोकलाइजेशन इन अ लेसर अमाउंट, ये लाइन आप लिख लेना, इन ए लेसर अमाउंट। कहीं पे अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको लिखना पड़े तो ये लाइन आप यूज करना कि ऑक्सीजन का लोन पेयर हाईली अट्रैक्टेड है बाय ऑक्सीजन -I इफेक्ट एंड 10 पार्टिसिपेट्स इन डिलोकलाइजेशन इन ए लेसर अमाउंट। अब आप बताओ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। वैसे ही सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहेगा, मोस्ट इजीली अवेलेबल फॉर डिलोकलाइजेशन। और अगर मोस्ट इजीली अवेलेबल रहे डिलोकलाइजेशन के लिए तो रिंग का एरोमेटिसिटी क्या होगा, एरोमेटिसिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए जब X सल्फर है तो एरोमेटिसिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, एंड X जब ऑक्सीजन है तो एरोमेटिसिटी होगा लोएस्ट, और बीच में क्या है, बीच में N है, तो इसका मिडिल होगा एरोमेटिसिटी। तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होगा, एरोमेटिसिटी इसका ऑर्डर होगा थायोफिन ग्रेटर देन पाइरोल ग्रेटर देन फ्यूरन। फ्यूरन है ऑक्सीजन वाला कंपाउंड, पाइरोल है NH वाला कंपाउंड, एंड थायोफिन है सल्फर वाला कंपाउंड। और इसके पहले हमने क्या देखा था कि बेंजीन का एरोमेटिसिटी इन सबसे ज्यादा है, बिकॉज बेंजीन में लोन पेयर की मदद लेने का कोई भी जरूरत नहीं है एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, वो अपने आप पी पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर सकता है। तो ये हो गया आपका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको अगर ये कहा जाए कि न्यूक्लियोफिलिक समथिंग इक सब्स्टिट्यूशन, मैंने क्यों नहीं लिखा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बताने जाऊंगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो, तो कोई भी अगर ऐसा नाम आपको दिखाई दे जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद सपोज यहाँ पे मैं एरोमेटिक ही कर देता हूँ, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो नॉर्मली कोई रिएक्शन में एक अगर न्यूक्लियोफाइल है तो जाहिर सी बात है दूसरा होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग है उस रिंग का न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रोल क्या है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर वो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, और बाहर जो है वो फॉरेन बॉडी न्यूक्लियोफाइल है या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि एक नॉर्मल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो, एक अगर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली दूसरा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। और इसको याद रखने का आसान सा ट्रिक ये है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिएक्शन एंड सेकेंड वर्ड ऑफ द रिएक्शन ये दोनों अलग अलग है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज फॉरेन बॉडी, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड ये दोनों अलग अलग होगा, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास दैट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एंड न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस लविंग कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमारे केस में पूछा गया है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, वो होगा न्यूक्लियोफाइल, वो एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। और जो फॉरेन बॉडी है वो एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि अगर आप एक जनरल फॉर्मूला से इस स्ट्रक्चर को लिखोगे, फ्यूरन हो चाहे थायोफिन हो चाहे पाइरोल हो, तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा एक फॉरेन बॉडी जो कि एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। अब फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एक्स के ऊपर जो लोन पेयर है ये यहाँ पे जाएगा और ये उस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, तो वी विल गेट, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा एंड ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को एबोलिश कर देगा।
तो हमको क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सिमिलर रिंग बट उसके साथ ये सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपका यही होगा। अब आप देखो इस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था। फाइनल प्रोडक्ट तक हम तभी पहुंच पाएंगे अगर इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अगर हाई होगा तो ये बाहर बैठा इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगा तो इसका रिएक्शन रेट भी कम होगा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने का। नाउ यू टेल मी कि एक्स अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है, इन तीनों में किस केस में ये रिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, यानी कि रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का सबसे लोएस्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होगा, अनअवेलेबल होगा टू द रिंग। बिल्कुल एरोमेटिसिटी में आपको जो मैंने बोला था, एरोमेटिसिटी में ऑर्डर था थायोफिन ग्रेटर देन पाइरोल ग्रेटर देन फ्यूरन, क्योंकि थायोफिन में सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो सल्फर क्या करेगा, अपना लोन पेयर को बहुत अच्छे से डोनेट कर पाएगा टू द रिंग। तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग एक ऑर्डर प्रेडिक्ट करते हैं, थायोफिन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद पाइरोल का यानी कि नाइट्रोजन वाला कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, और ऑक्सीजन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन और सल्फर से भी ज्यादा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे ज्यादा अनअवेलेबल होना चाहिए, तो फ्यूरन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग लोएस्ट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, देयर इज एन एनोमली। अभी तक हमने जो सोचा, हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें है, पाइरोल और फ्यूरन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पेयर बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्यूरन में ऑक्सीजन है, पाइरोल में नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को पकड़ के रखेगा अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग क्या होगा, कम होगा, और अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में वो रिंग कम पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए ऑक्सीजन वाला कंपाउंड नाइट्रोजन वाला कंपाउंड से, यानी कि फ्यूरन पाइरोल से कम रेट में रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका कम होगा। बट प्रॉब्लम है हमारे पास इन दोनों में, थायोफिन एंड पाइरोल, इन दोनों में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, थायोफिन एंड पाइरोल को आप थोड़ा सा अगर 3D में ड्रॉ करोगे, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, अगर आप ड्रॉ करोगे 3D में तो आप देखो कि यहाँ पे है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ एक H, यानी कि नाइट्रोजन के पास बस एक ही लोन पेयर है, वो किस में है, वो 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन में सिचुएटेड है, और वो जिसके साथ जिन 4p ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है, वो चारों p ऑर्बिटल किसके हैं, 2p ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन केस ऑफ पाइरोल 2p ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप हो रहा है, 2p ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अगर मैं थायोफिन को ड्रॉ करूं, थायोफिन को भी अगर मैं 3D में ऐसे ड्रॉ करूं, तो उसमें बस एक डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, सल्फर के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए सल्फर का 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। ये वाला लोन पेयर तो सेम प्लेन में है, इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला लोन पेयर पैरेलल पोजीशन में है विथ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगा थ्रू ओवरलैपिंग। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ओवरलैप किसके साथ किस ऑर्बिटल का हो रहा है, ये जो 4 ऑर्बिटल है ये किसका है, 2p ऑफ कार्बन के, बिल्कुल पाइरोल की तरह। लेकिन ओवरलैप किसके साथ हो रहा है इसका, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखोगे वो खत्म होता है 3s2 3p4 में, तो ये जो आपका ऑर्बिटल है दैट इज 3p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन की तरह। तो 2p ऑफ कार्बन 3p जिसका साइज बहुत बड़ा है, और ये डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है 3p ऑफ सल्फर, इसके साथ ओवरलैप कर पाएगा सही से, नहीं कर पाएगा। दिस इज एन अनसक्सेसफुल ओवरलैप, ये है प्रॉब्लम। और अगर अनसक्सेसफुल ओवरलैप हो तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के वक्त
ये 3p ऑर्बिटल तुरंत ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो जाके इसको अटैक करेगा, उसके पहले ये 3p ऑर्बिटल से इस लोन पेयर को पास के 2p ऑर्बिटल में तो ट्रांसफर होना पड़ेगा, डीलोकलाइज होना पड़ेगा, उसका रेट बहुत ही स्लो होगा, रेट विल बी वेरी स्लो। किस टाइम पे? ड्यूरिंग द अटैक, ड्यूरिंग द प्राइमरी अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। एकदम फर्स्ट स्टेप में ये जो लोन पेयर यहाँ पे आएगा और उसके बाद यहाँ का जो डबल बॉन्ड जाके इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। और इस अनसक्सेसफुल ओवरलैप के वजह से थायोफिन का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, पाइरोल और फ्यूरन से भी कम होगा, क्योंकि फ्यूरन में भी क्या है, फ्यूरन में भी यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर रिसाइड करता है 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन में, और उसके साथ डीलोकलाइजेशन कौन 4 ऑर्बिटल का होता है? 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन बहुत अच्छे से ओवरलैप कर पाते हैं 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, दोनों सिमिलर साइज के हैं, लेकिन सल्फर के केस में वो नहीं है, एंड दैट इज वाई सल्फर का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। बाकी का ऑर्डर मैंने पहले ही बता दिया था कि पाइरोल ग्रेटर देन फ्यूरन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो ये होगा आपका ऑर्डर। अब आपके पास सिर्फ ये नहीं है, आपके पास और कौन सा कंपाउंड है? आपके पास है बेंजीन। बेंजीन के केस में भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट आपको निकालना होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? वही अटैक करना, कोई एक पाई बॉन्ड आके यहाँ पे अटैक करेगा, और ये अटैक कब सक्सेसफुल होगा? जब इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी हाई। अब जब मैं एरोमेटिसिटी का कंपैरिजन कर रहा था, आपको बताया था एक वीक पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको अगर याद है, यहाँ पे मैंने बताया था कि बेंजीन का एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन थायोफिन, फ्यूरन एंड पाइरोल। क्यों? क्योंकि बाकी ये जो 3 कंपाउंड है, वो 3 कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए प्लस सेम इफेक्ट ऑफ द लोन पेयर, उसका हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा था, ये जो वीकनेस है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वक्त स्ट्रॉन्गनेस में बदल जाएगा। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मेन फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन द रिंग मेन फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए बेंजीन के पास कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बेंजीन हैव नो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन बाकियों के पास, पाइरोल, फ्यूरन, थायोफिन, इन तीनों के पास क्या है? एक प्लस एम इफेक्ट है। दिस इज द डिफरेंस। एक प्लस एम इफेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देता है रिंग में। तो ऑर्डर क्या होगा? बेंजीन का सबसे कम होगा रिएक्टिविटी, पाइरोल सबसे ज्यादा, देन फ्यूरन, देन थायोफिन, और सबसे कम है बेंजीन। ये होगा आपका प्रॉपर ऑर्डर। देखते हैं क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर, अब देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है पाइरोल, फ्यूरन, थायोफिन, बेंजीन। ये होगा आपका करेक्ट चॉइस।